अब खुद का नीश आपने डिफाइन कर लिया, आईसीपी भी क्रिएट कर ले, यूएसपी भी और प्रॉस्पेक्टस लिस्ट भी। तो अब टाइम है कोल्ड ईमेल आउटरीच से रीच करना प्रॉस्पेक्टस को, उनको ईमेल्स सेंड करनी। लेकिन बात वह आएगी आगे कि कैसे सेंड करें, क्या सेंड करें, क्या तरीका सही होगा, क्या तरीका गलत होगा, वो सारी चीज़ें पर आज बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी एजेंसी सक्सेस करे और आपको नए क्लाइंट्स मिलें, तो आपको खुद पर्सनल तरीके से कोल्ड ईमेल्स को लिखकर भेजना होगा। ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर कर उसमें थोड़ी बहुत ही चीज़ें कन्वर्ट भी कर लोगे, तभी भी ज़्यादातर प्रॉस्पेक्टस जो हैं वो सपोर्ट कर लेते हैं कि कॉपी पेस्ट की गई है। और ज़्यादातर चांसेस यहाँ पर ये होंगे कि आपकी जो कोल्ड ईमेल होगी उसे इग्नोर किया जाएगा या फिर अनसब्सक्राइब। इससे अच्छा आप खुद कुछ रेलिवेंट डिटेल्स के साथ एक ईमेल पर्सनलाइजेशन करो, उसे खुद लिखो और फिर प्रॉस्पेक्टस तक पहुंचो। इससे प्रॉस्पेक्टस आपकी प्रोफाइल से अट्रैक्ट भी ज़्यादा होगा। ईमेल पर्सनलाइजेशन क्या चीज़ों में हेल्प करेगी? सबसे पहली बात, ये आपका एक रियल कनेक्शन बना सकती है। किसके साथ? प्रॉस्पेक्टस के साथ रियल कनेक्शन बनाएगी। दूसरी चीज़, जो प्रॉस्पेक्टस होगा उसको पता लगेगा कि आपने उसके ऊपर कितनी ज़्यादा रिसर्च की है, तभी आप उसके बारे में लिख सके हो खुद। कैसे लिख पाओगे अगर आप रिसर्च करोगे? तीसरी बात, जो वो प्रॉस्पेक्टस होगा जब वो पढ़ेगा और उसको ज़्यादा अच्छा भी लग सकता है, उसको लग सकता है कि हाँ इसने मेरे पर रिसर्च की और उसको फ़ायदा हो सकता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके ईमेल की तरफ। अब पर्सनलाइज करने के काफ़ी तरीके होंगे। क्या क्या तरीके, क्या क्या चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो आपकी कोल्ड ईमेल आउटरीच को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए? सबसे पहले, जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो उसकी रेफरेंस दो। जिस प्रॉस्पेक्टस को टारगेट कर रहे हो उसका उस कंपनी में क्या रोल है, उसको रेफरेंस दो। वो कंपनी किन किन चैलेंजेस को फेस कर रही है, उसे रेफरेंस दो। अगर आपने कोई भी रीसेंट न्यूज़ देखी है, किसी भी प्रोडक्ट को देखा या फिर किसी कैंपेन को देखा, आप उस पर एक कमेंट करो। अपनी ही ईमेल में उन चीज़ों पर कमेंट कर दो। और अगर आपकी जो कंपनी जिसको आप टारगेट कर रहे हो उनकी कोई ज़रूरतें हैं, तो ऐसा ऑफर बनाओ जो उनकी ज़रूरतों से मैच करता हो। दोनों चीज़ों को इंटरलिंक्ड कर दो। पहले से ही जो उनकी ज़रूरतें हैं वो आप दो। लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए कि पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स को कैसे लिखें। सो मैं आपको 3 टेम्पलेट्स की पिक्चर्स यहाँ पर शेयर करूँगा। उन तीनों में आप किसी भी यूज़ कर सकते हो। जो टेम्पलेट 1 होगा, टेम्पलेट 2 या फिर टेम्पलेट 3, किसी को भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस नेम चेंज करना है। जिसको भी टारगेट कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दो और इन्हीं टेम्पलेट्स को आप यूज़ भी कर सकते हो। ये कोल्ड टेम्पलेट्स वैसे काफ़ी मैनुअली बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभी इम्पॉसिबल भी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल वेज हैं जिससे आप खुद ईमेल्स को पर्सनलाइज्ड फील करवा सकते हो। ज़्यादातर आपने मैनुअली कुछ कस्टमाइज़ नहीं किया, मैंने आपको शेयर कर दी है पिक्चर, आप एज इट इज़ उसमें चेंजेस ही करने हैं आपने। ज़्यादातर आपने कुछ नहीं किया। लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, चैट जीपीटी सिस्टम जो ये नहीं होगा, ना ही ये कॉपी पेस्ट लगेगी। बस जिस भी प्रॉस्पेक्टस को आपने रीच करना है उसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपकी जो ईमेल है वो पढ़े, उसको इग्नोर ना करे और उस पर रिस्पॉन्ड भी करे, उसको अच्छा भी लगे, वो चीज़ें अट्रैक्ट भी करें उसको। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप उस पर पहले रिसर्च करोगे फिर ईमेल सेंड करोगे। नेक्स्ट स्टेप, डेवलप एन इफेक्टिव फॉलो अप स्ट्रेटेजी। अब आपने कोल्ड ईमेल आउटरीच भेज दी, बना लिया आपने पर्सनलाइज्ड, भेज भी दी, क्या पहली बार में आपका रिप्लाई आएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। एक ईमेल भेजना और प्रॉस्पेक्टस की वेट करना कि वो रिप्लाई करेगा, ये एक पैसिव स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर एक एग्जांपल ले तो आपने समुंदर में बोतल फेंक दी और आप वेट कर रहे हो कि कोई इंसान आएगा, उस बोतल को फाइंड आउट करेगा और उसका कहीं पर मालिक ढूंढेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वैसे ही पहली बार में ही आपकी ईमेल का रिस्पॉन्ड होना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादातर कोल्ड ईमेल्स जो होती हैं वो पहले अटैम्प्ट पे अनआंसर्ड होती हैं। डेट्स वाई एक इफ़ेक्टिव फॉलोअप स्ट्रेटजी होना
अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो बहुत क्रूशियल है कि आपके पास एक फॉलोअप स्ट्रेटजी भी ज़रूर हो जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। रिसर्च ने यह भी चीज़ शो की है कि एटलीस्ट आपको 5 फॉलोअप ईमेल्स भेजने पड़ते हैं, एटलीस्ट 5, तब जाकर आपकी ईमेल्स में रिस्पॉन्ड आता है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे होता है कि अगर आप 5 फॉलोअप ईमेल्स भेज चुके हो फिर जाकर आपको रिस्पॉन्ड आता है। अब जो फॉलोअप ईमेल्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं भेजने के लिए? क्योंकि ये एक जेंटल रिमाइंडर देगा प्रॉस्पेक्टस को कि हाँ आपने कुछ भेजा था और आपने बार बार भेजा है, तो वो देख सकता है कि अगर कुछ बार बार आ रहा है तो शायद उसके काम की चीज़ हो, तो वो देख सकता है। और जब भी आप एक फॉलोअप ईमेल लिखोगे तो बहुत स्ट्रेटेजिकली उसे लिखना होगा, अदरवाइज़ ये लगेगा कि बहुत अग्रेसिवली आप लिख रहे हो या फोर्सफुली लिख रहे हो कि आपका मूड नहीं है, बस आप फोर्सफुली उसको अटैम्प्ट कर रहे हो चीज़ को, आपको टास्क दिया गया। ऐसे नहीं, आपने इस तरह से लिखना कि हाँ आप सच में काम करना उसके लिए चाहते हो, सच में आप चाहते हो कि आप उसकी एजेंसी जो आपकी है उस कंपनी के लिए काम करे, आप सच में ये सारी चीज़ें चाहते हो। इस तरह से उसे शो करना होगा आपको, और आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन जो है वेट करना होगा। जब आपने इनिशियल ईमेल भेज दी है, फॉलोअप भेजने से पहले आपको 2 से 3 दिन वेट करना होगा, फिर आप फॉलोअप भेजोगे। उसके बाद जो आपका वेटिंग पीरियड होगा ना, हर एक फॉलोअप में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता होगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फॉलोअप्स बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपका जो ईमेल का वेटिंग पीरियड होगा, रिस्पॉन्ड का वेटिंग पीरियड होगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ कि जैसे आज आपने एक कोल्ड ईमेल भेजी जो कि इनिशियल थी, पहली बार आपने किसी प्रॉस्पेक्टस को ईमेल भेज दी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, पहला फॉलो अप आप तीसरे दिन करोगे। अगर आज पहला दिन है तो आप तीसरे दिन जो होगा एक बार फिर भेजोगे, फिर 7th डे भेजोगे, उसके बाद 14th, फिर 21st, फिर 28th और फिर 38th। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ फॉलोअप ईमेल्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका जो वेटिंग पीरियड है वो भी ज़्यादा हो रहा है। पहले 3 दिन, फिर 4 दिन, फिर 7, फिर 7, फिर 7 और फिर 10। ऐसे ऐसे जैसे ही नंबर ऑफ फॉलोअप्स बढ़े, आपका जो वेटिंग पीरियड है वो भी ज़्यादा होता गया कि आपने ज़्यादा वेट की कि रिस्पॉन्ड आएगा, फिर आएगा। आपने ऐसे सोचा, नहीं आया तो आपने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? फॉलोअप ईमेल का एक्शन लिया, और उस फॉलोअप को भी बहुत ध्यान से किया। क्यों? ताकि आप अग्रेसिव ना लगें और आप फोर्सफुली किसी चीज़ को कर रहे हो ऐसा ना लगे। इसके लिए आपने बहुत ध्यान से काम किया, और आपने बिल्कुल इसी तरह से किया। ये नहीं कि आज पहली भेजी, दोपहर को, शाम को फिर भेज दी, रात को फिर भेज दी, ऐसे नहीं। आप बहुत आराम से भेज रहे हो, बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही स्ट्रेटजिकल वे में भेज रहे हो, तब कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस तरह से क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉस्पेक्टस होंगे, फर्स्ट ईमेल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी ईमेल पर रिस्पॉन्ड आए, और हो सकता है कि वो लोग, अगर आप फॉलोअप भेज रहे हो तो उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि आपको रियली उनका बिजनेस चाहिए और आप इजीली गिव अप नहीं कर रहे, और यही चीज़ आपको जो है ज़्यादा चांसेस दे सकता है कि आप प्रॉस्पेक्टस को पेइंग क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर दें और आपकी एजेंसी प्रॉफिट में जाए। आप ज़्यादा फॉलोअप्स भेजिए, और यही मतलब होगा जितने ज़्यादा आप फॉलोअप्स भेज रहे हो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप गेन कर रहे हो। क्या अपॉर्चुनिटीज़? जीतने की, विन करने की, रिप्लाई मिलने की। एक अपॉर्चुनिटी है, ज़रूरी नहीं कि वो मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ना मिले, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन एक कोशिश, एक अपॉर्चुनिटी, एक आस। सो ये आज के 2 स्टेप्स थे। अब आपने ईमेल्स भेजनी सीख ली, उसकी एक स्ट्रेटजी सीख ली। अब बात आएगी कब भेजनी है, शेड्यूल क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, डे कौन सा होगा बेस्ट, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपने भेज दी, परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, कैसे पता लगेगा कि आप जो ईमेल्स भेज रहे हो वो सही है या नहीं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा कि क्लाइंट्स सोशल मीडिया से कैसे लें। ये तो चल रहा है कि क्लाइंट्स क्लोज्ड आउट